नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गर्व से सनातनी चैनल पर। आज हम सुनाने जा रहे हैं काजरी तीज की सच्ची और चमत्कारी कथा, जिसमें 6 बेटे एक एक कर काल की भेंट चढ़ गए। लेकिन जब 7वें बेटे की बारी आई तो एक बहू की आस्था, उसका संकल्प और तीज माता की कृपा ने चमत्कार कर दिखाया। तो चलिए शुरू करते हैं। काजरी तीज की कथा। एक सेठ सेठानी थे। उनके औलाद नहीं थी तो सेठानी ने तीज माता से कहा कि अगर मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं आपको सवामण का सातू चढ़ाऊंगी। तीज माता के प्रभाव से 9वें महीने ही सेठानी को लड़का हो गया, लेकिन सेठानी नीमड़ी के सातू चढ़ाना भूल गई। ऐसे करते करते सेठानी के 7 बेटे हो गए। बेटे बड़े होने लगे, लेकिन सेठानी सातू चढ़ाना भूल गई। लड़के विवाह योग्य हो गए। पहले लड़के की शादी की और जब वह रात को सोया तो आधी रात को सांप ने उसे डस लिया और वह मर गया। ऐसे करके 6 बेटों की शादी की और 6 मर गए। 7वें बेटे की सगाई के लिए रिश्ते आने लगे, लेकिन सेठ सेठानी ने 7वें बेटे की शादी करने से मना कर दिया, क्योंकि शादी के बाद 6 बेटे मर चुके थे। लेकिन गांव वालों के कहने व समझाने पर सेठ शादी के लिए तैयार हो गया। तब सेठानी ने कहा कि गांव वाले यह बात स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए बेटे की सगाई बहुत दूर के गांव में करनी होगी। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से रवाना हो गए। बहुत दूर एक गांव में गए। वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थीं। वे मिट्टी के घर बना बनाकर तोड़ रही थीं, लेकिन उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहां खड़ा सुन रहा था। सेठ ने सोचा, यह लड़की समझदार है, और उसके पीछे पीछे उस लड़की के घर चला गया। लड़की के माँ बाप से मिलकर अपने लड़के की सगाई उस लड़की के साथ कर दी तथा शादी की तारीख भी पक्की कर दी। सेठ वापस घर आकर शादी की तैयारी करने लगा। सेठ बारात लेकर गया और 7वें बेटे की शादी कर दी। लंबा सफर होने के कारण लड़की की माँ ने लड़की से कहा, रास्ते में काजरी तीज आएगी, इसलिए तेरे साथ यह सातू व सिक डाल रही हूँ। सुव्रत करके शाम को नीमड़ी की पूजा करके सातू पास लेना व कल्पना निकालकर तेरे ससुर जी को दे देना। धूमधाम से शादी करके वहां से विदा हो गए। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने के लिए कहा तो उसने कहा, आज तो मेरे तीज का उपवास है, शाम को नीमड़ी की पूजा करने के बाद खाऊंगी। तब सेठ जी ने कहा, रास्ते में नीमड़ी कहाँ से आएगी? शाम को सेठ जी ने गाड़ी रोककर जंगल में इधर उधर देखा तो नीमड़ी का एक छोटा सा पेड़ नजर आया। बहू को वहां पूजा के लिए भेज दिया। वो पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता पीछे हटने लगी। इस पर बहू ने पूछा, मुझे पूजा क्यों नहीं करने दे रही हो? इस पर नीमड़ी ने कहा, तेरी सास ने एक बेटा हो जाने पर सवामण सातू चढ़ाने को कहा था, लेकिन 7 बेटे हो जाने पर भी नहीं चढ़ाए, इसलिए तेरे 6 जेठ मर गए हैं। तब बहू ने कहा, मैं 7.25 मण का सातू चढ़ाऊंगी, और पूजा करके आ गई। चांद के अर्क देकर सातू पास कर ससुराजी को कल्पना दे दिया। फिर ससुराल आ गई। सास ने उसके बिस्तर दूसरे कमरे में लगवाए, लेकिन उसने कहा, मैं तो जहां मेरे 6 जेठ सोए थे वहीं सोऊंगी, और उसी कमरे में सोने चली गई। नौकरों से कहकर कमरे की 7 सीढ़ियों पर 7 चीजें रखवा दी, जैसे अंतर, दूध, फूल, बालूरेत, चूरमा आदि। आधी रात को वही सांप सेठ के बेटे को डसने के लिए आया। बहू को नींद नहीं आई थी। सांप सीढ़ियों में आया तो बहुत खुश हुआ और आशीर्वाद दिया, लेकिन वचनों से बंधा हुआ था, इसलिए डसना तो पड़ेगा ही। सांप ने कमरे में प्रवेश करके सेठ के बेटे को डसने का प्रयास किया तो उसकी बहू ने सांप को घड़े में डालकर ऊपर से ढक दिया, फिर सो गई। सुबह जब सेठ सेठानी को मालूम हुआ कि उनका 7वां बेटा भी मर गया है तो सदमे से वे पागल जैसे हो गए। जब गांव वाले उसे जलाने के लिए ले जाने लगे तो उसकी पत्नी घड़ा सिर पर रखकर उसके आगे आगे चलने लगी। सबने बहुत मना किया, औरतें श्मशान नहीं जाती, लेकिन वह नहीं मानी। सेठ के बेटे को जलाने लगे तो उसकी पत्नी घड़ा लेकर चिता में बैठ गई। ये देखकर नागनी आई और बोली, मेरे सांप को छोड़। तब उसने कहा, पहले तू मेरे पति को जिंदा कर। नागनी ने अमृत का छींटा देकर उसके पति को जिंदा कर दिया और कहा, अब मेरे सांप को छोड़। फिर उसने कहा, मेरी 6 जेठानियां घर में विधवा बैठी हैं, मैं अकेली ऐसे उनके साथ कैसे रह सकती हूँ, इसलिए मेरे 6 जेठ को जिंदा करो। नागनी ने 6 राख की ढेरियों पर अमृत का छींटा दिया और सब जीवित हो गए। गांव वालों ने सेठानी से कहा, तेरे 7 बेटे जिंदा होकर आ रहे हैं। सेठानी भागती हुई आई और छोटी बहू के पैरों में गिर गई। तब बहू ने कहा, सासू जी, मेरे पांव मत पड़ो, तीज माता के पांव पड़ो। आपने नीमड़ी के सवामण का सातू बोला था, सो भूल गई।
फिर घर आकर तीज के दिन सभी ने पूजा करके नीमड़ी को 7.25 मण का सातु चढ़ाया, जिससे तीज माता प्रसन्न हुई। तो देखा आपने एक बहू की निष्ठा और व्रत के संकल्प से तीज माता की कृपा ने हुई। इस कहानी ने एक बार फिर सिद्ध किया कि सच्चे मन से किया गया व्रत ईश्वर को भी विवश कर देता है और मृत्युलोक में जीवन लौटा सकता है। अगर आप भी तीज माता पर श्रद्धा रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार और प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। साथ ही कमेंट में एक बार जरूर लिखें, जय तीज माता। धन्यवाद। राधे राधे।